तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेटा फिर से अवर गुरुकुल में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम ड्राइंग चित्रकला का पेपर। तो देखते हैं कैसे पेपर आता है उसका। हर बार पेपर सेम टू सेम आता है, ठीक है। OMR होती है वो बिल्कुल सेम आती है, थोड़ा बहुत चेंज एक आध क्वेश्चन कर दिया तो कर दिया, नहीं बिल्कुल सेम आती है, ठीक है। तो देखो देखते हैं कैसे। तुम्हें पता ही है कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। पूर्णांक हमारे पास 70 नंबर का रहेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन। तो देखो, हमें इसमें भी क्या मिलते हैं बेटा, खंड मिलते हैं। तो देखो खंड क क्या कह रहा है कि खंड में आलेखन अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें बेटा हमें क्या मिलता है कि इसमें ना 2 OMR मिलेंगी। हमें क्या मिलेंगी? 2 OMR मिलेंगी। एक तो मिलती है हमें इसे ड्राइंग से रिलेटेड, और एक मिलती है हमें मैथमेटिकल रिलेटेड, मतलब गणित वाली OMR मिलती है, ठीक है। दोनों ही बहुत इजी होती हैं, नॉर्मल होती हैं। जौन सी आप करना चाहो उन से वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों ही कैसी हैं, बहुत ही आसान है। तो देखो करते हैं कैसे, एक बार समझ लो। यही क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस इन्हीं को पढ़ लो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओस्टवॉल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। जो ओस्टवॉल्ड चक्र होता है उसमें कितने कलर होते हैं? तो बेटा उसमें हमारे पास 8 कलर होते हैं, ठीक है। तो ये था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कौन सा गर्म रंग है। क्या कह रहा है? कौन सा गर्म रंग है? तो नीला, हरा, लाल, सफेद। तो बेटा हमारे पास जो गर्म रंग है वो कौन है? लाल है। बाकी देखो नीला, हरा, सफेद, ये सब कैसे रंग है? ये ठंडे रंग है, ठीक है। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग, देखो बेटा द्वितीय रंग किसे कहते हैं? द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं कि जो दो कलरों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, दो कलरों से मिलके, जैसे लाल को और नीले को जब हम मिलाते हैं तो बैंगनी रंग बनता है। तो जो बैंगनी कलर है वो क्या है? वो द्वितीयक रंग है, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो लाल है, नारंगी, पीला, और हमें ऑप्शन दिया है नीला। इनमें से बताना द्वितीयक रंग। देखो बेटा लाल है, लाल प्राथमिक रंग है, ये द्वितीयक रंग नहीं है। पीला है वो भी हमारे पास प्राथमिक रंग है, और नीला है वो भी हमारा प्राथमिक रंग है। और जो नारंगी है वो कैसा है? द्वितीयक रंग है, क्योंकि ये दो कलरों से मिलके बनता है कि एक तो बनता है ये लाल से और एक बनता है पीले से। जब हम लाल और पीले को मिलाते हैं तो हमें कौन सा रंग मिलता है? नारंगी रंग मिलता है। तो ये हमारा होता है द्वितीयक रंग, ठीक है। समझ में आया? द्वितीयक रंग क्या है कि जो दो कलरों से मिलके बनते हैं ना, वो द्वितीयक रंग होते हैं हमारे, ठीक है। अब देखो प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं हमारे पास। कितने रंग होते हैं? 3, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष ने सबने देखा है, इंद्रधनुष कितने रंग होते हैं उसमें बेटा? 7 रंग होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से तटस्थ रंग है? क्या बोल रहा है? तटस्थ रंग मतलब न्यूट्रल कलर्स क्या होते हैं बेटा? ये क्रम होता है कलरों का। जैसे मान के चलो हमारा एक कलर होता है कि बैंगनी, बैंगनी के बाद होता है एक स्याह, फिर उसके बाद होता है नीला, फिर होता है हरा, हरे के बाद होता है पीला, पीले के बाद होता है नारंगी, और नारंगी के बाद होता है बेटा लाल, ठीक है। ये कलर होते हैं ऐसे। ये क्रम है एक बैंगनी, स्याह, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तटस्थ का मतलब होता है पास वाले कलर। तो पास वाले मतलब जैसे बैंगनी स्याह, या फिर स्याह नीला, या फिर नीला हरा, या फिर हरा पीला, मतलब दो जोड़े होने चाहिए आसपास पड़ोसियों के, दो जोड़े होने चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे सफेद काला, तो नहीं है ये दोनों। नारंगी पीला, नारंगी के साथ कौन है? लाल है। नारंगी के साथ कौन है? लाल। हरा पीला, हरा और पीला, तुम देखो यहाँ पे हरा और पीले का एक जोड़ा है, ये बिल्कुल तटस्थ है, बिल्कुल पास में है। लाल नीला, ये भी नहीं है, लाल बैंगनी है। तो हमारे पास क्या है? हरा पीला। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्रम को याद रखना है, यहाँ पे कुछ भी आ जाए तो हमें ये क्रम ध्यान होना चाहिए, बैंगनी, स्याह, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये हमें याद रखना है। अब देखो क्या है कि निम्न में से ठंडा कौन सा रंग है? निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है बेटा? सबसे ठंडा होता है हमारे पास हरा, ठीक है। हरा रंग कैसा है? ठंडा कलर है। हरा, नीला, सफेद, ये सब कैसे कलर है?
ठंडे कलर, सॉरी, हरा, नीला और बैंगनी और सफेद, ये सब कैसे, ठंडे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कौन से रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है। तो कौन से कलर हैं जो सबसे अधिक पारदर्शी है, पोस्टर कलर, ऑयल कलर, जल रंग, पेंसिल। तो बेटा पोस्टर कलर भी हमारे पारदर्शी नहीं होते, जल रंग भी हमारे पारदर्शी नहीं होते, पेंसिल भी पारदर्शी नहीं होती। तो हमारे पास जो ऑयल कलर होते हैं ना, वो हमारे कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें, पारदर्शी कलर कौन से होते हैं, हमारे ऑयली जो कलर होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है। तो हमें बताना है डार्क, डार्क में क्या होता है बेटा, सबसे कम डार्क होगी हमारे पास, देखो सबसे एच बी, ये सबसे सामान्य है। फिर इसके बाद हम लेंगे 1B, उससे डार्क, 2B, 3B, जिसके पीछे जो बी ज़्यादा होगा ना वो ज़्यादा डार्क होगी, बी मतलब ब्लैक। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2B दे रखा है, तो 2B क्या होगी, इनमें सबसे डार्क होगी। ठीक है, लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा कलर बनेगा। तो हमें क्या बताना है, लाल में नीला रंग मिलाएंगे तो हमें कौन सा कलर बनेगा। तो देखो इसकी एक ट्रिक है, मैंने बना रखी है, अब आप चाहे याद कैसे भी कर सकते हो। देखो मैंने बना रखी है पहले LNB, LNB मतलब लाल में नीला मिलाएंगे तो बैंगनी बनेगा। ठीक है, NPH, नीले में पीला मिलाएंगे तो हरा बनेगा। ठीक है, LPO मतलब लाल में पीला मिलाएंगे तो ऑरेंज नारंगी बनेगा। LHP लाल में हरा मिलाएंगे तो पीला बनेगा। तो ये हमें आराम से याद करने हैं। तो देखो हमसे पूछा क्या इसने, इसने कहा है लाल में नीला मतलब LN या फिर LN, तो हमारे पास बनेगा बेटा बैंगनी, कौन सा कलर बनेगा, बैंगनी कलर बनेगा। ठीक है, अब देखो पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, पीला और नीला LPH, LPH, तो नीला पीला जब मिलाएंगे तो हमारे पास हरा कलर बनता है। ठीक है, अब देखो तटस्थ रंग कितने होते हैं बेटा, तटस्थ रंग होते हैं दो, कौन से होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। किस नंबर की ब्रश से बारीक लाइन खींची जा सकती है, हमें बताना है किस नंबर के ब्रश से। तो बेटा जब ब्रश कलर हम करते हैं तो सबसे जो कम नंबर की जो ब्रश होती है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से और 10 तक हमारे नंबर की ब्रश होती हैं। तो 0 1 2 3, तो यहाँ पे सबसे बारीक जो लाइन होगी वो किससे होगी, 0 से होगी। ठीक है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। तो बेटा बिना ब्रश की सहायता से देखो आप जल कर रंग भी नहीं कर सकते, जो वाटर कलर होते हैं उनको हम किससे, ब्रश से भरते हैं। हाँ, पेस्टल कलर ऐसे हैं जिसे हम आराम से बिना ब्रश की सहायता से भर सकते हैं। तेल रंग भी क्या है बेटा, हमें ब्रश से भरने पड़ते हैं, तो आसानी से पता है इसका। तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं, द्वितीयक रंग कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो, बैंगनी, नारंगी और हरा। ठीक है, बैंगनी, नारंगी और हरा, क्योंकि ये सब कैसे होते हैं बेटा, दो रंगों से मिलके बने होते हैं, ये होते हैं हमारे द्वितीयक रंग। अब देखो सफेद का विरोधी रंग कौन सा है, सफेद का विरोधी रंग, सफेद का कौन होगा, काला होगा, क्योंकि वही उसका विरोध कर सकता है। ठीक है, तो सफेद का विरोधी रंग कौन हो गया, काला हो गया। अब देखो और क्या कह रहा है, कला किस भाषा का शब्द है, जो कला है वो किस भाषा का शब्द है। तो बताओ कला किस भाषा का शब्द है, कला हिंदी का नहीं है, कला संस्कृत का है। किसका है बेटा, संस्कृत का है। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग बताना, प्राथमिक रंग कौन है, जो किसी के मिक्सअप से नहीं बने, वो दो रंगों से मिलके नहीं बना होता है। तो हमारे पास देखेंगे हरा, हरा क्या होता है बेटा, दो रंगों से मिलके बना होता है, कौन कौन से, नीले और पीले रंग से मिलके बना होता है। दूसरा नारंगी, नारंगी भी हमारा किससे बना होता है, LNO, तो मतलब कि LNO मतलब लाल और नीले से रंग से मिलके बना होता है नारंगी। ठीक, सॉरी, लाल और पीले से मिलके बना होता है नारंगी। ठीक है, एक होता है लाल रंग, लाल रंग किसी से मिलके नहीं बना होता, लाल रंग क्या है, किसी से मिलके नहीं बना है, वो क्या है, खुद में एक अपना कलर है, तो ये हमारे पास प्राथमिक रंग हो जाएगा। और जो बैंगनी कलर है वो भी हमारा लाल और नीले रंग से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ऐसे हमें बताना है प्राथमिक रंग कौन होते हैं, जो मतलब कि किसी से मिलके बने नहीं होते, वो नेचुरल होते हैं, खुद ही होते हैं। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं बेटा, द्वितीय रंग वे होते हैं कि जो दो कलरों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और एक होता है तृतीयक रंग, तृतीयक रंग भी होते हैं, कैसे, वो होते हैं कि जो द्वितीयक रंग किससे,
प्राथमिक रंग और द्वितीयक द्वितीयक रंग, इनसे मिलके जो रंग बनेगा वो हमारा कौन सा होगा? तृतीयक रंग होगा। ये ध्यान रखना, ये कौन सा होगा? तृतीयक रंग होगा। ठीक है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? अब किस नंबर से हल्की लाइन होगी? कैसी होगी? हल्की लाइन होगी। तो बेटा जो हमारे पास हल्की लाइन खींचेगी वो सामान्य एच बी लाइन खींचेगी। किससे खींचेगी? एच बी से। ठीक है। अब देखो, लाल में हरा रंग मिलाने से, लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो बेटा हमारे पास कौन सा रंग बनता है? पीला रंग बनता है। ठीक है। जब हम लाल में हरा मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? पीला रंग बनेगा। ठीक है। ये हमारे जो 20 क्वेश्चन थे ये किससे संबंधित हो गए? ये हमारी ड्राइंग से, कला से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब देखो इसके अथवा में आते हैं। किसमें आते हैं? अथवा में। प्राविधिक कला मतलब टेक्निकल जो ड्राइंग होती है, जो मैथमेटिकल ड्राइंग होती है, उसमें हमें कौन से अलग से OMR मिलती है। एक देखो यहाँ पे देखते हैं, सब मैथमेटिक जो मैथ वाले बच्चे हैं ना वो आराम से इस क्वेश्चन को करके आ सकते हो बहुत ही आसानी से। देखो वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त, ये क्या है? ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है। ये क्या है? वृत्त, सर्किल। तो हम ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? त्रिभुजाकार कौन है बेटा? सबको पता है कि ये ट्रायंगल होता है, तीन भुजाओं वाला जो बंद आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा पास त्रिभुज हो जाएगा। संपूर्ण संपूर्ण कोण कौन सा होता है? संपूर्ण कोण कौन सा होता है बेटा? संपूर्ण कोण होता है 90 डिग्री। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कौन सा है? 90 डिग्री को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम कि निम्न में से कौन सा आकार आयत है? कौन सा आकार? ये क्या है? इसकी देखेंगे हम, चारों भुजा कैसी हैं? बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग। ये कौन है? सर्किल है। तो कौन हो जाएगा? वृत्त। आयत, आयत पूछा है। आयत की दो आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो ये क्या है? एक आयत है। और ये क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग के प्रत्येक कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं? बेटा सब क्या होते हैं वर्ग में? इस प्रकार होते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनता है सब में कितने कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो बेटा कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। वर्ग में ध्यान रखना है, वर्ग में हो आयत में हो, ठीक है, वो सब में क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। वर्ग और आयत में कितने का बनता है बेटा? 90 डिग्री का। ठीक है, ध्यान रखना है। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाओं की नाप क्या होगी? हम देखते हैं कि बड़ी छोटी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आमने सामने भुजाएं बराबर होगी, नहीं, ये आयत में होता है। इनमें से कोई नहीं। चारों भुजा बराबर, हाँ, ये वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। अब देखो 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? 10 सेमी, 1000 सेमी, 100 सेमी, 50 सेमी। तो सबको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अब देखो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो बेटा 1 मीटर में हमारे पास 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 10 DC। ठीक है, 10 डेसीमीटर होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? देखो कितना आसान सवाल है। हम क्या कहते हैं बेटा? अधिक कोण। जो भी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो कोण होते हैं उन्हें सब हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? ये हमने पिछले उसमें भी क्वेश्चन में पढ़ा था। तो कौन सी होती है बेटा? HB की सामान्य रेखा होती है, सबसे हल्की रेखा होती है। ठीक है। अब देखो रेखा किसे कहते हैं? रेखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। ठीक है। आप देखो और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है, यदि एक अर्धवृत्त में कोण वो कितने का है? 90 डिग्री का, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो देखो बेटा अर्धवृत्त की क्या बात कर रहा है ये, तो अर्धवृत्त ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, ये अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त में जो एक कोण है, एक कोण 90 डिग्री का इतना होगा, ये हमारे पास 90 डिग्री का हो गया। हमें पता है जो अर्धवृत्त होता है वो कितने डिग्री का होता है? टोटल 180 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री में से 90 डिग्री तो ये गया, तो ये कितना बचा? ये भी 90 बचेगा। तो ये बचा 90 डिग्री। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है ना उसका प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब समान भुजाओं वाला,
तो उसमें जो हमारे पास कोण होता है वो बेटा कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। उसकी समान भुजाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है, समान ही कोण होते हैं। तो 60 डिग्री के उसमें कोण होते हैं बेटा तीनों। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होती है? डार्क मैंने बताया था तुम्हें बेटा, डार्क क्या होगी कि जो तुम्हें बी, बी मतलब ब्लैक, जो बी लिखे मिल जाए सबसे ज्यादा बी, 2 बी, 3 बी, 4 बी, 5 बी, तो हमें क्या करना है, उसमें सबसे ज्यादा डार्क होती है। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने का होगा? बेटा 60 डिग्री का टोटल कोण है, उसमें यदि एक कोण 30 का है तो दूसरा कितने का बचेगा? 30 डिग्री का बचेगा, सिंपल सी बात है। अब देखो और क्या कह रहा है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा किसे कहते हैं भाई? दो सीधी रेखा जो आपस में ना मिले, समांतर रेखा क्या होती है बेटा? दो ऐसी लाइन जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, वो कैसी हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखो और क्या कह रहा है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में, तो बेटा 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो एक में कितने होते हैं बेटा? 10, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 10 × 10 करेंगे तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर बन जाते हैं। 1 मीटर में होते हैं हमारे पास 10 DC, और 10 DC मतलब हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ से निकालें कि 1 DC की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा 100 में हम भाग दे देंगे 10 से, तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है ना। तो देखो समकोण कितने अंश का होता है? समकोण कितने अंश का होता है? समकोण कितने अंश का होता है बेटा? 90 डिग्री के अंश का समकोण होता है। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है, एक वृत्त में एक कोण 120 का है, तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो देखो बेटा, एक वृत्त है, वृत्त होता है बिल्कुल कंप्लीट ऐसे, बिल्कुल सर्किल बंद होता है। अब बंद होता है तो इसमें जो एंगल बनते हैं वो कितने डिग्री का बनता है बेटा? पूरा 360 डिग्री का बनता है। अब इसमें एक वृत्त कोण में क्या है, एक मान लो 120 डिग्री का कोई कोण है, यहाँ पे हमने माना कोई कोण कितना है बेटा? 120 का। तो हमसे कहा जो ये बचा हुआ कोण है वो कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 360 में से 120 को माइनस कर देंगे, तो 240 डिग्री का हमारे पास एक कोण बच जाएगा। ठीक है, अब देखो और क्या कह रहा है, मापनी में पहले बाएं भाग पर क्या लिखा होता है? तो मापनी का मतलब बेटा स्केल होता है हमारे पास। ठीक है, स्केल में हम देखते हैं बाएं भाग इधर वाली साइड और ये इधर। तो बेटा जब हम करते हैं काउंट तो यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे डॉट 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 लिखे होते हैं। तो बाईं तरफ सबसे पहले क्या लिखा मिलता है हमें? सबसे पहले हमें 0 लिखा मिलता है। ठीक है, ये हमें OMR, ये हमारी मैथमेटिक वाली होती है, हमें जौन सी अच्छी लगती है हम उसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसमें क्या आते हैं बेटा, खंड ख। खंड ख में क्या आया है कि हमारे पास इस प्राकृतिक चित्रण बनाना है। इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो हमें क्या करना है बेटा, या तो प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन बना सकते हो, अथवा प्राविधिक कला में से कोई एक का चित्रण आपको करना है। तो देखो एक क्या क्या दिया हमें, प्राकृतिक दृश्य दिया है, हमें क्या दिया है बेटा, एक आलेखन दिया है, देखो, और एक क्या दिया है हमें, प्राविधिक कला, ये टेक्निकल ड्राइंग दी है। इनमें से आप किसी भी एक को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें अच्छा लगे हम उसको सॉल्व करेंगे, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसको बना के आओ बेटा। देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, एक गय दिया है जो दूसरे तीसरा पार्ट है इसका, स्मृति चित्रण। ठीक है, ये हमें मिलता है बेटा टोटल 20 नंबर का। तो इसको कैसे करेंगे, हमें क्या बनाना है, इसमें से कोई एक चित्र बनाना है, जैसे गुलदस्ता, गोंददानी, रैकेट एवं शटलकॉक, हम कोई भी चीज बना सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या दिया है देखो, बनाने के लिए 2 टमाटर बना सकते हैं, एक बैंगन बना सकते हैं, केतली बना सकते हैं, जो तुमसे अच्छा लगता हो तुम उसका चित्रण यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है तो मैं आपको ड्राइंग बनाने और एक वीडियो डाल दूंगा कि कैसे आपको ड्राइंग बना के आनी है। ठीक है, तो वीडियो को बेटा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं आ रही तो वीडियो में मैं आपको एक पार्ट बना के
डाल दूंगा। ठीक है बेटा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कब बनानी आती है या नहीं आती, तो उसके लिए एक वीडियो डाल देंगे, पार्ट 2 इसका आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।